पथरीली चट्टानों पर खतरनाक अंदाज में लटकते हुए ये ताबूत अपने अंदर एक गुमनाम कबीले के कई राज छुपाए बैठे हैं। चाइना की दूरदराज पहाड़ियों में ऐसा हैरान करने वाला मंजर देखकर मालूम होता है कि शायद ये कोई ग्रेवयार्ड है। एक ऐसा ग्रेवयार्ड जिसको वर्टिकली बनाया गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों? चाइना की सिचुआन और यूनान में ऐसा मंजर किसी एक चट्टान पर नहीं बल्कि यहाँ कई छोटी बड़ी चट्टानें हैं जिस पर यह हैरतअंगेज मंजर देखा जाता है। कई ताबूत 100 फीट तो कई 400 फीट तक की ऊंचाई पर भी देखे जा चुके हैं। अभी तक चाइना में टोटल ऐसे 131 लटके हुए ताबूत पाए गए हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लाइमस्टोन की चट्टानों पर इतनी ऊंचाई तक चढ़ना, वहां ताबूत के लिए लकड़ी के फट्टे गाड़ना और फिर कई 100 किलोग्राम वजनी ताबूत को ऊपर लेकर जाना एक ऐसा काम है जो शायद आज के मॉडर्न इक्विपमेंट की मदद से करना भी काफी चैलेंजिंग हो। तो आखिर ये काम हजारों साल पहले कैसे किया गया था? इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यह जानना है ऐसा क्यों किया गया था, कि उनके पास जमीन खत्म हो गई थी या ये लोग रहते ही पहाड़ों के अंदर रहते थे? कौन थे वह लोग और ऐसा क्या हुआ था कि आज इस टाइप का कोई अता पता नहीं है? यहाँ के लोगों का मानना है कि ये लोग लेजेंड्स थे जिनके पास उड़ने की ताकत मौजूद थी, पर क्या ये हकीकत है या फिर सिर्फ एक अफसाना? 3000 साल पहले चाइना के सिचुआन और यूनान प्रांत में बियो के नाम से एक कबीला रहता था। हिस्ट्री में हमें इस कबीले के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, सिर्फ इतना मालूम है कि 1573 में आज से करीब 450 साल पहले मिंग डायनेस्टी ने चाइना पर कब्जा किया और साथ ही मिंग इंपीरियल आर्मी ने तमाम बो जनजाति के लोगों को चुन चुन कर मार डाला। बो जनजाति के लोगों की नस्ल तो खत्म हो गई और साथ ही इनसे जुड़े कई राज भी इस दुनिया से चले गए, जिनमें सबसे बड़ा राज लटकने वाले इन ताबूतों का था। सेंट्रल चाइना का ये हिस्सा हजारों मील तक छोटे बड़े पहाड़ और चट्टानों से भरा हुआ है। इनमें से ज्यादातर चट्टानें काफी रहस्यमयी है, जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। कुछ चट्टानें जो आबादी से करीब है वहां ताबूत देखे जा सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना फिर भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चट्टानें आम चट्टानें नहीं बल्कि पथरीली, नुकीली और बिल्कुल सीधी चट्टानें हैं। कई ताबूत तो चट्टानों पर दूर से ही नजर आ जाते हैं। रिसर्च में मिलने वाले ताबूतों का सैंपल लिया तो मालूम पड़ा कि इनमें से सबसे पुराना 3000 साल पहले बनाया गया था। इसी सबूत से हमें ये मालूम पड़ा है कि बो जनजाति के लोग 3000 साल पहले भी यहाँ रहा करते थे। एस्टीमेट लगाया गया है कि इस प्रांत में मौजूद हजारों ताबूत छुपे हो सकते हैं। जाहिर है जो कबीला इतना पुराना हो उसके सिर्फ 131 ताबूत कैसे हो सकते हैं? इस ताबूत की खास बात यह है कि इनको लकड़ी के सिंगल पीस से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में अगर कोई टूल था तो वह था सिर्फ कुल्हाड़ी। इसका मतलब है कि बियो कबीले के लोग सिर्फ कुल्हाड़ी की मदद से बड़े पेड़ के तने का अंदरूनी हिस्सा काटकर उसको ताबूत का रूप देते थे। चाइना एक्सप्लोरेशन और रिसर्च सोसाइटी की तरफ से एक कैंपेन अरेंज की गई, जिसमें दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्चर्स ने छुपे हुए इन लटके हुए ताबूत को ढूंढने का फैसला किया ताकि इस रहस्य को सुलझाया जा सके। प्रांत यूनान में एक चट्टान पर 6 ताबूत लटके थे। रिसर्चर्स ने इन तक पहुंचने का प्लान बनाए। ताबूत तक सीधा पहुंचना एक्सपीरियंस क्लिफ क्लाइंबर्स के लिए भी काफी मुश्किल था। इसी वजह से क्लिफ दूसरे रास्ते से चढ़कर रस्सियों की मदद से क्लाइंबर्स को नीचे सीधा उन 6 ताबूत के पास उतारा गया। ये बहुत ही खस्ताहाल के ताबूत थे, जिनको लकड़ी के जिन तनों की सपोर्ट पर रखा गया था वह भी बिल्कुल गल चुकी थी और किसी भी वक्त टूट सकती थी। क्लाइंबर्स को इन ताबूतों के अंदर जो कुछ मिला उसने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय उलझा दिया। इनमें मौजूद हड्डियों पर रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि एक ताबूत में 1 से ज्यादा इंसानों की हड्डियां मौजूद है। इसके अलावा इन हड्डियों पर मिट्टी भी चिपकी हुई थी। पहले तो ये सोचा गया कि शायद बारिश का पानी से चट्टानों की मिट्टी ताबूत के अंदर अपना रास्ता बनाकर चली गई होगी, लेकिन बाद में पता चला कि बो जनजाति के लोग असल में मुर्दों को मिट्टी में दफन करते थे और बाद में जब बॉडी गल जाती थी फिर उसको निकालकर ताबूत में रखा करते थे। ढांचे को ताबूत में डालकर खाली हिस्सों में रेत भर दी जाती थी, शायद इसलिए ताकि ताबूत को ऊपर चढ़ाते वक्त अंदर मौजूद हड्डियां हिल न सके। इस रेत की वजह से ही यह ताबूत 250 किलोग्राम वजनी है। तो अब सवाल यह है कि जिन चट्टानों पर अकेले इंसान का चढ़ना भी नामुमकिन है, वहां तक इतने वजनी ताबूत को कैसे ले जाया गया? जाहिर सी बात है उस दौर में बो जनजाति के लोगों के पास कोई मशीन तो नहीं थी, लेकिन 3000 साल पहले बो जनजाति के पास चीनी, हथौड़ा और सबसे बढ़कर मैन पावर मौजूद थी। जिन चट्टानों पर बो जनजाति ने ताबूत रखे थे उनकी जब अच्छे से जांच की गई तो रिसर्चर्स को जहां चट्टान पर छोटे छोटे छेद भी मिले,
ये छेद किसी सूरत में नेचुरल नहीं लग रहे थे, बल्कि इनको किसी ने चीनी और हथौड़ी की मदद से किया था। ऐसा मालूम होता है कि इन छेदों का जरूर इन ताबूतों से कोई कनेक्शन है। शायद वे लोग इसमें बांस के डंडे डालकर ऊपर चढ़ने के लिए एक सपोर्ट बनाते थे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी। 2003 में डिस्कवरी चैनल की एक टीम ने ये एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने वो जनजाति के लोगों के जैसा ताबूत बनाया। उसके बाद चट्टान में सुराख करके उसमें बांस का डंडा फंसाया गया, जिस पर एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता था। इसी तरीके से 5 से 6 फीट की दूरी पर चट्टान में सुराख किए गए और उसमें डंडे गाड़े गए। उसमें बांस के डंडे एक तरह के स्टेप्स थे जो चट्टान पर ऊपर चढ़ने के काम आते थे। जिस ऊंचाई पर ताबूत को रखा जाना था, वहां एक डंडे को पुली के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आजकल की मॉडर्न पुली में तो बॉल बेरिंग होती है, जिससे रस्सी को गोल घूमने में आसानी हो जाती है। रस्सी को इस देसी पुली से गुजारकर ताबूत को दूसरी तरफ से ऊपर भेजा गया, क्योंकि पुली की मौजूदगी से 50% लोड कम हो जाता है। इसी वजह से वर्कर ने बड़ी आसानी से ताबूत को 300 फीट ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर मौजूद वर्कर का दूसरा ग्रुप मौजूद था, जिसने ऑलरेडी चट्टान पर लकड़ी की बेस बना रखी थी। उन्होंने ताबूत को बेस पर रख दिया। 12 लोगों की शिरकत और 3 दिनों की मेहनत के बाद रिसर्चर्स का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था और उनका ख्याल है वो जनजाति के लोग भी इसी तरीके से ताबूत ऊपर चढ़ाया करते थे।